हाय, आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूएंट्स। तो मैंने पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हाईलाइटेड कर दिया है। जैसे पढ़ेंगे, द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द लो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। घर कहाँ पर स्थित था? जब आएगा द हाउस वॉज लोकेटेड एंड सेट ऑन एंड सिचुएटेड, तो तीनों शब्द का सेम मीनिंग है। डरने की बात नहीं है, सिर्फ आप लिख दीजिए कहाँ पे घर सिचुएटेड था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एंड सेकेंड, व्हाट वाज द हार्वेस्ट प्रॉमिस। तो हार्वेस्ट प्रॉमिस क्या कर रहा है कि उसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, और यही एक पता चलता है किसी भी फसल के लिए कि बेहतर फसल आने वाली है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो यहाँ से शुरू होता है हमारा कि धरती को किस चीज की जरूरत थी। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन वेपर और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, तो हम ये करेंगे। एंड जो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है, मैं आपको अभी बताती हूँ कि उसने लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को क्या कहा। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को क्या कहा? तो उसने कहा ये, लेंचो ने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से नहीं टपक रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीस एंड द लिटिल वन 5। उसने कहा जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट्स की है और जो छोटी है वो, क्योंकि आप जब फसल पे बारिश आएगी तो फसल अच्छी अच्छी होगी, तो वो सेल भी अच्छी होगी, इसीलिए उसने वहां पर ये बात कही। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को जो हाईलाइट है उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसने कहा बूंद, जो बर्फ की जो हेल स्टोन्स था वो कैसा दिख रहा था, कैसा लग रहा था वो ये लग रहा था। और ये क्या हो रहा है? वो ऐसे लग रहा था जैसे कि न्यू सिल्वर कॉइन्स हो। क्या हो? न्यू सिल्वर कॉइन्स हो। ठीक है, अब उसने कहा कि जब कोई भी कीड़ा लगता है खेत में तो कुछ छोड़ भी देता है, लेकिन जो हेल स्टोन्स था, जो बर्फबारी हुई, जो तूफान आया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। एक क्वेश्चन ये आता है हमारा कि कितनी देर बारिश हुई। ये इसमें दो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे कि बारिश 1 घंटे हुई, कहाँ कहाँ हुई, घर पे हुई, बगीचे में हुई, पहाड़ी एरिया पे हुई, मक्का के खेत में हुई, पूरी वैली में हुई, और पूरी। अब उसने कहा, जो सेकंड क्वेश्चन इसमें ये बन जाएगा, खेत अब कैसा दिख रहा था। फील्ड वॉज वाइट एज ए कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसे लग रहा था कि जो खेत है वो नमक से ढक दिया गया हो। और अगर कोई पूछेगा कि खेत का क्या हुआ, तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, यहाँ तक एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं बचा था। टेप ब्रेक हट। आप जो मैं बोल रही हूँ, जितना मैंने हाईलाइट किया है, उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके आंसर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये कि उसने कितने पैसे मांगे। उसने 100 पैसे मांगे। कितने? 100 पीसोस मांगे, कि जिससे कि वो अपने खेत को दोबारा बो सके। तो उसने पत्र लिखा। पहले बात तो क्या लिखा उसने भगवान के लिए? भगवान के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में उसने क्या मांगा? उसने भगवान के लिए जो डिमांड करी वो 100 पीसोस की करी, और उसने भगवान के एड्रेस पे उसको भेजा।
ठीक है। और संडे लेंचो बिटरलियन पोस्ट। यहाँ पे देखिए ये लेंचो ने कैसा रिएक्शन दिया जब उसको पैसा प्राप्त हुआ, तो उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, क्योंकि उसको जरा सा भी विश्वास ये था ही नहीं कि भगवान मुझे पैसे नहीं भेजेगा। लेकिन लेंचो गुस्सा क्यों हुआ? तो गुस्सा इसलिए हुआ कि उसने भगवान से 100 पीसोज मांगे और उसको उम्मीद थी कि भगवान उसकी बात को टालेंगे नहीं। जब उसने पैसे गिने तो पैसे कितने निकले? 70 पीसोज निकले। और उसने कहा कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, जितना मैंने मांगा है भगवान तो उतना भेजे होंगे। ये जितने भी हैं यहाँ पर लोग पोस्ट ऑफिस में, इन्होंने कोई मक्कारी की है। फिर उसने दोबारा से चिट्ठी लिखी भगवान के लिए, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस इतना था जितना भगवान ने मांगा है उतना उसके पास पैसा होना ही आएगा। और उसने दोबारा लिखा। तो एक लास्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है कि लेंचो ने उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहा? तो उसने लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को दे कॉल्ड द बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लास्ट मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी ऐड किए हैं, इनको पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी पैराग्राफ से अगर ये क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ आ गया लेंचो का, तो यहाँ पूछा जाएगा कि सेम मीनिंग्स बताइए। तो जितने भी मैंने बताए ये सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, इनको एक बार पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। चलिए मैं एक बार फिर से समरी बता दे रही हूँ इसकी, कि लेंचो एक फार्मर था और उसने मक्का का खेत वो रखा था, मक्का वो रखी थी अपने खेत में। और कहाँ था उसका घर? एक पहाड़ी की चोटी पर था, और वहाँ पे वो इकलौता घर था हिल पर, जहाँ से उसके मक्का के खेत को देखा जा सकता था। मक्का के खेत में बहुत अच्छे फूल आ रहे थे, जिससे ये लग रहा था फसल बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन हल्की सी सिंचाई या थोड़ा सा पानी की उसके खेत को ज़रूरत थी। और एक दिन सुबह में जब उसने देखा कि बादल आ रहे हैं, एकदम फ्रेश एयर आ रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, तो उसको खुशी हुई कि बारिश आने वाली है। बारिश आई और थोड़ी देर बाद बारिश किस में बदल गई? हेल स्टॉर्म में बदल गई, यानी तूफान में बदल गई, बर्फबारी में बदल गई। पहले तो बारिश आई, बारिश जब आई तो उसने बोला कि ये जो बूंदें बरस रही हैं, ये बूंदें नहीं हैं, ये कॉइन्स हैं। बड़े वाले को 10 सेंट का और छोटी वाले बूंद को उसने 5 सेंट का नाम दिया। ठीक है। फिर जैसे एकदम हवा तेज होने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और जब ओले गिरे तो ये लगभग तूफान 1 घंटा चला। ये पूरे वैली में, पूरे बगीचे में, पूरे हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, उसके घर पे, यानी पूरी टोटल वैलीज ऐसे हो गई जैसे कि मानो पूरे पे नमक बिछा दिया गया हो। पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं बचा और पूरी जो मक्का की फसल थी वो नष्ट हो गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड। ठीक है। जब अगली सुबह वो अपने बच्चों के साथ खड़ा था तो उसने कहा अगर कोई कीड़ा लगता है, लोकस्ट नाम का जो कीड़ा लगता है जिसको हम टिड्डी बुलाते हैं, वो लग जाता तो शायद मक्का कुछ कहीं ना कहीं छोड़ देता, लेकिन इससे तो कुछ भी बचा ही नहीं है। तो अगले दिन उसने अपने बच्चों को कहा कि हम भूखे नहीं मरेंगे, कोई ना कोई तो मदद करेगा। उसे भगवान पे बहुत भरोसा था, इसलिए वो अगले दिन गया और उसने भगवान के लिए चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि भगवान मेरी ऐसे ऐसे फसल नष्ट हो गई है, मुझे 100 पीसों चाहिए जिससे कि मैं अपना खेत दोबारा बो सकूं और जब तक फसल कट के घर आए हम लोग सरवाइव कर सकें। ठीक है। और उसने साथ में ये भी मेंशन किया कि कोई भी आज तक भूखा नहीं मरा है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। और लेंचो के बारे में यहाँ दिया हुआ है, लेंचो वॉज ऑन एन ऑक्स ऑफ मैन। वो बहुत हार्ड वर्किंग था, वो काम करता था जानवरों की तरह अपने खेतों में, लेकिन वो साथ साथ लिखना भी जानता था। इसलिए वो गया संडे की मॉर्निंग में। इसको भी हाईलाइट कर ही देती हूँ मैं ना। नेक्स्ट का मतलब होता है बेटा, फॉलोइंग का मतलब होता है बेटा नेक्स्ट। ठीक है।
अगली संडे को वो गया सुबह ही, और उसको इतनी मेहनत करने के बाद भी, खेतों में काम करने के बाद भी, किसान होने के बावजूद भी उसको लिखना आता था। उसने एक चिट्ठी लिखी भगवान को, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। अब चिट्ठी में क्या लिखा देखिए, ये यहाँ तक है ना। उसने लिखा, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम बिकॉज द हेल इज स्ट्रॉन्ग। उसने लिखा कि मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि मैं अपना खेत बो सकूं और हम जी सके जब तक कि हमारी फसल आए, क्योंकि तूफान ने हमारी पूरी फसल को, और उसने उसको कहाँ कर दिया, मेल बॉक्स में ड्रॉप डाल दिया। और बाकी फिर उसने कहा कि जब उसने पैसे मिले तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको 100 पीसेस, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, 100 पीसेस मतलब बिग अमाउंट उस टाइम पे, जबकि ये बात चल रही है। इतना पैसा इकट्ठा करना ही अपने आप में बहुत टफ था। तो वो जैसे तैसे उन्होंने चैरिटी करवाई, दोस्तों से शेयर लिया, खुद सारे लोगों ने अपनी सैलरी से दिया, पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी से दिया, एंड टोटल करके वो 70 पीसोस कर पाए। कितने कर पाए? 70 पीसोस कर पाए। और 70 पीसोस चिट्ठी में डाले से भगवान के सिग्नेचर कर दिए उस पर, आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा कर पाए और उसमें डाल दिए। लेकिन जब वो पोस्ट मास्टर ने जब देखना चाहा कि लेंचो को देखते हैं लेंचो कैसा रिएक्ट करेगा, तो लेंचो ने जरा सा भी, जो क्वेश्चन आया ना यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, कि लेंचो ने जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। ऐसे लगा कि नॉर्मल है, वो इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान तो जो बोला है वो उसको देगा। लेकिन जब उसने गिना पैसे को, भाई साहब वो कितना गुस्सा हुआ, और उसने कह दिया भगवान कभी डिनाई नहीं करेगा जो उसने मांगा है। तो फिर उसने दोबारा चिट्ठी लिखी और भगवान को बोला कि यहाँ तो बेईमानों का झुंड है भगवान जी, अब यहाँ से पैसे मत भेजना, मुझे मेल के द्वारा भेजना। तो ये बताई गई है इसमें पूरी समरी, और इसमें से 110% हमेशा बोर्ड एग्जाम से आता ही आता है बेटा। अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा, और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल।